आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन यह तो होगी, होगी, वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है, तो इन यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था, हर काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तब। काल निरंजन यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन ने श्री वेद व्यास ऋषि के शरीर में प्रवेश करके चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री सुधा सागर को पुनः लिपिबद्ध यानी संस्कृत भाषा में करवाया, जो आज सभी को उपलब्ध है। ये सर्वशास्त्र श्रेष्ठ है। अब इन शास्त्रों को कलयुगी ऋषियों ने भाषा भाष्य अर्थात हिंदी अनुवाद करके अपने विचार मिलाने की कोशिश की है, जो स्पष्ट गलत दिखाई देते हैं और व्याख्या से मेल नहीं खाते हैं। यह सर्वशास्त्र महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लगभग 5500 वर्ष पूर्व दोबारा लिखे गए थे। उस समय हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म व सिख धर्म आदि कुछ भी नहीं थे। एक वेदों के मानने वाले आर्य ही हुआ करते थे। कर्म आधार पर जाति होती थी तथा केवल 4 वर्ण यानी क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण तथा शूद्र ही थे। इससे प्रथम तो यह प्रमाणित हो जाता है कि यह सर्वशास्त्र किसी भी धर्म या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह केवल मानव मात्र के कल्याण हेतु है। दूसरे, यह प्रमाणित होता है कि हमारे पूर्वज एक ही थे, जिनके संस्कार आपस में मिले जुले होते थे। पवित्र बाइबल का सार, ईश्वर ने प्रथम आदम बनाया, फिर उसकी पसली निकालकर नारी यानी हव्वा बनाई। फिर पृष्ठ नंबर 8 पर लिखते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य जाति के खाने के लिए फलदार पेड़ तथा बीजदार पौधे बनाए, न कि मांस और वन प्राणियों के लिए घास व पौधे बनाए। आगे आने वाले समय में जड़ यानी जीव के स्वाद के इन पवित्र बाइबल में लिख दिया कि तुम पशुओं तथा पक्षियों तथा जल के जंतुओं का मांस खाओ, कि तुम कुछ पशुओं तथा पक्षियों तथा जल के जंतुओं का मांस खा सकते हो। यह अल्लाह का आदेश न होकर किसी शैतान का आदेश है। भगवान ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। इससे स्वसिद्ध है कि भगवान यानी कि अल्लाह आकार में है और वह मनुष्य जैसा दिखाई देता है। उसमें परमात्मा कोई और ही है, ऐसा लिखा है। पवित्र बाइबल के लेख नंबर 16 पृष्ठ पर देखिएगा कि पहले परमात्मा ने आकाश बनाया था, फिर पृथ्वी बनाई, फिर उस पर फलदार पौधे बनाए, घास फूस बनाया, फिर एक वाटिका बनाई और उसमें एक मनुष्य बनाया जिसका नाम रखा था आदम। उसके बाद आदम की हड्डी को ही निकालकर भगवान ने एक नारी बनाई तथा उसका नाम रख दिया हव्वा। दोनों को एक वाटिका में छोड़ दिया तथा कहा कि इस वाटिका में लगे हुए फूल पौधों को तुम खा सकते हो, लेकिन ये जो बीच वाले फल हैं इनको मत खाना, मगर खाओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर ऐसा कहकर चले जाते हैं। उसके बाद एक सर्प आया और कहा कि तुम ये बीज वाले फल क्यों नहीं खा रहे हो। हव्वा जी ने कहा कि भगवान यानी कि अल्लाह ने हमें मना कर रखा है कि अगर तुम इनको खाओगे तो मर जाओगे, इन्हें मत खाना। सर्प ने फिर कहा कि भगवान ने आपको बहकाया हुआ है, वह नहीं चाहता कि तुम प्रभु के सदृश हो जाओ। यदि तुम इन फलों को खा लोगे तो तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा, आपकी आंखों पर से पर्दा हट जाएगा जो अज्ञानता का प्रभु ने आपके ऊपर लगा रखा है।